इंडिया गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर के रार छिड़ा हुआ है। दल में जितनी भी इस गठबंधन में जितनी दल है उन सब की अपने अपने दावे हैं। जी हां, सीट शेयरिंग को लेकर के इन पार्टियों का अलग अलग दावे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का क्या होगा फॉर्मूला, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। गठबंधन में शामिल हर दल के अपने अपने दावे हैं। राबड़ी आवास से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक मंथनों का दौर चल रहा है और ऐसे में बिहार की पॉलिटिक्स का बिग बॉस कौन होगा, किसके हाथ में सीट शेयरिंग की चाबी होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी चीज है कि माननीय नीतीश कुमार जी बड़े नेता तो थे ही, लेकिन बड़े भाई की भूमिका तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही निभा रहे हैं। लेकिन अगर नेता कोई अपने गठबंधन के बारे में बात करता हो, सीट शेयरिंग की बात करता हो, और माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आज, तो उनसे मिलने जाता है तो इसमें कहीं गुरेज नहीं, और सबको मिलने का अपना अपना तरीका है। और सब लोग एक साथ मिलकर पहले भी चुनाव लड़े हैं, इसलिए संबंध पुराना है। इसलिए सीट शेयरिंग का बात अगर वहां होती है कोई गुरेज नहीं। कौन क्या बोलते हैं हम नहीं जानते। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने साफ कह दिया है कि हमारी सीटें हैं, उस सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। शेष सीटें जो बची हुई हैं वह सीटें तमाम जो हमारे सहयोगी दल हैं उनके बीच आपस का भी बंटवारा होना है। उसके लिए विमर्श की स्थिति बनी हुई है, विमर्श चल रहा है। इसलिए सवाल है कि गठबंधन के हर सहयोगी दल का सम्मान किया जाना आवश्यक। इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी रार छिड़ी हुई है और बिहार की राजनीति में तो कुछ और ही हो रहा है। हु इज बिग बी का खेल चल रहा है बिहार की राजनीति में। हु इज बिग बी, अशोक जी? देखिए, अभी तुरंत आपने विजय चौधरी का बयान दिखाया होगा। विजय चौधरी ने कहा है कि जदयू ऐसे कुछ नहीं बोलती, यानी कि जदयू की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। चूँकि आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग न्यूज़ रूम लाइव में भी इसकी चर्चा कर रहे हैं कि नेताओं के बैठने का सिलसिला जारी है, यानी कि बैठक का सिलसिला जारी है, मिलने का सिलसिला जारी है। यानी कि मुख्यमंत्री से डी राजा मिल रहे हैं, कई बड़े नेता मिल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी से मिल रहे हैं, तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं, मनोज झा, अखिलेश सिंह वहाँ मुकुल वासनिक के आवास पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन फलाफल कुछ नहीं हो रहा। और आज तो विजय चौधरी ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा अलायंस आरजेडी के साथ है। आरजेडी का अलायंस कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ है। चूँकि पिछले चुनाव में भी ये तीनों पार्टियां साथ थी, लोकसभा चुनाव में, तो वैसी परिस्थिति में इन लोगों का अलायंस अपना है। और पिछले चुनाव में जो सीट शेयरिंग इन लोगों ने किया था उस आधार पर ये लोग फैसला लें। यानी कि जदयू ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है कि अब तुम लोगों की नैया डूबे या रहे उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम तो 17 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर सीटों के तालमेल मुकम्मल नहीं होता है तो इसका ठिकरा आरजेडी और कांग्रेस पर फोड़े जाएंगे। और नीतीश और उनकी पार्टी तो साफ तौर पर कहेगी कि हमने तो पहले ही कह दिया था। कांग्रेस भी हड़बड़ी में नहीं है, कांग्रेस भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। आरजेडी के तो अस्तित्व का ही संकट है। अगर बिहार में आरजेडी नहीं लड़ेगी तो फिर लड़ेगी कहाँ? तो इस तरह से देखिए कि ये मामला अभी फंसा हुआ है। हालांकि फिर आज मनोज झा बात करेंगे मीडिया से। उन्होंने कहा कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। उनसे जब पूछा गया कि भाई जदयू काफ़ी गुस्से में है, तो उन्होंने कहा गुस्से में नहीं है जदयू चाहती है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का मसला तय हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो केंद्रीय नेता हैं उन नेताओं में आपसी सहमति नहीं हो पाई है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तीनों नेता अभी एकजुट नहीं हो पाए। अंतिम मुहर तो इन्हीं तीनों का लगेगा, बगैर इनकी सहमति के कुछ होने वाला नहीं है। और यही वजह है कि ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है कि 2 सीट आप छोड़ दीजिए, 2 सीट हमको दे दीजिए, और इसी पर अभी समय निकलता जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं आप कि देर सबेर ये फैसला होना है, और इसलिए होना है कि जदयू का रुख अब कड़ा है। वैसी परिस्थिति में जदयू
क्यों जाएगी वहाँ बैठक करने के लिए? मुकुल वासनिक के आवास पर जो बैठक हो रही है उसमें जदयू ने जब एक तरफा कह दिया कि 17 से ज़्यादा नहीं और 17 से कम नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में अब उससे जदयू से बात करने का तो कोई मायने नहीं रहा। तो जदयू ने तो कांग्रेस को भी बता दिया कि आपकी जो कमेटी है उस कमेटी के सामने अपना दावा रखने की ज़रूरत ही हमको नहीं है, हमारी शर्त पर आप आइए तो हम स्वागत है आपका, नहीं तो आप भी अलग हम भी अलग। तो एक तरह से जदयू ने संकेत दे दिए हैं कि हम जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे पिछले दफे, 16 सीटों पर हमारी जीत हुई थी, एक पर हम दूसरे स्थान पर थे, उससे पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। 17 सीटों के लिए जदयू ने अपनी तैयारी कर दी है। आपने देखा होगा कि 3-4 तो उम्मीदवार उसके खुल्लम खुल्ला हैं, तो उन लोगों ने तैयारी पहले से शुरू कर दी है। तो ये गठबंधन का जो पेच है वो आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच है, और उम्मीद की जानी चाहिए चूंकि इन तीनों का खोने के लिए कुछ नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन लोगों को एक भी सीट नहीं आई थी, सिर्फ कांग्रेस को छोड़ करके। कांग्रेस ने किशनगंज में चुनाव लड़ा, तो इसलिए खोने के लिए तीनों दलों को कुछ नहीं है, जो कुछ है पाने के लिए। तो इसलिए ये दल भी ये समझ रहे हैं कि अगर हड़बड़ी में अभी फैसला ले लेते हैं, अब ये उम्मीद करिए कि अगर आरजेडी फैसला ले लेती है कि वो 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो रेस्ट जो 25 सीटें हैं वो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं जो उम्मीद लगाए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन होगा तो 5 सीटें आरजेडी ज़्यादा लेगी, तो विधायक की हैसियत के मुताबिक, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यकर्ता निराश होंगे। जदयू के तो जो सांसद हैं जिनका पत्ता कटेगा उनको उनके खिलाफ या उनके बदले जो उम्मीदवार लड़ेंगे उसको जदयू के नेताओं ने कह दिया होगा, संकेत दे दिया होगा कि आप चुनाव की तैयारी करिए। लेकिन आरजेडी में तो एक उम्मीदवार के पीछे 5 उम्मीदवार हैं, वहाँ तो उम्मीदवारों की भीड़ है, सबको लग रहा है कि हमारी पार्टी मजबूत है, गठबंधन मजबूत है, बिहार में तो हम यहाँ चुनाव जीतेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों के लिए, कांग्रेस में भी वही है, उम्मीदवारों की भीड़ है वहाँ पे, तो इन लोगों को थोड़ी कठिनाई हो रही है। और यही वजह है कि मुझे जो लगता है कि अंत तक ये लोग पत्ता नहीं खोलेंगे। हम लोग लाख न्यूज़ रूम लाइव कर लें, लेकिन इन लोगों ने अपनी सहमति बना ली होगी, और खास करके आरजेडी ने तो जरूर बना ली होगी कि उसको कहां कहां से चुनाव लड़ना है, और उसने आरजेडी और ने जदयू की सहमति भी ले ली होगी कि हम यहां से लड़ना चाहते हैं। चूंकि जदयू अपनी सीट तो छोड़ नहीं रही है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर एक आध सीटें छोड़ेगी तो छोड़ेगी, तो ये कह सकते हैं कि आरजेडी ने भी तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली होगी। जिसको चुनाव लड़ाना है उसको संकेत दे दिए गए होंगे, और ये दिखावा किया जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है, इसका फलाफल जल्द निकलेगा, महागठबंधन एक है, इंडिया गठबंधन एक है। लेकिन इतना जरूर कह लीजिए कि अगर सब कुछ क्लियर नहीं होता है, चूँकि बीजेपी ने भी तो क्लियर नहीं किया ना। मान लीजिए बीजेपी, हम लोग इतना कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में ठीक ठाक नहीं है, बीजेपी ने तो अभी तक इसकी शुरुआत भी नहीं की है। बीजेपी के जो नेता हैं या एनडीए गठबंधन के नेता हैं वो कहाँ बैठ रहे हैं, अभी तो सबका ध्यान राम में है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये समझिए कि ये अभी कुछ दिन तक और चलेगा, बयानों के तीर चलेंगे, बयानबाजी जम करके होगी। लेकिन ये सब एक तरह से है कि ये मीडिया ट्रायल है, और मीडिया ट्रायल को इन लोगों ने अभी नज़रअंदाज किया है। अंदरूनी बैठकें हो रही होंगी, सहमति बनाने की कोशिश हो रही होंगी, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कुछ न कुछ रार जरूर है। अशोक जी, ये तो बिहार की फिजाएं थी जिसके बारे में आपने जिक्र की, लेकिन अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो आप देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। क्या ममता बनर्जी सीट सेक्रीफाइस कर रही हैं? वो कितनी सीट सेक्रीफाइस कर सकती है कांग्रेस के लिए? हाँ, दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें तो अरविंद केजरीवाल है, इंडिया गठबंधन के नेता भी है, लेकिन वहां से वो लीड भी कर रहे हैं, तो क्या वो सेक्रीफाइस करेंगे? यहाँ पर बाकी स्टेट की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा को देख लीजिए या बसपा को देख लीजिए, क्या वो सेक्रीफाइस करेगी? ये कंडीशन तो बाकी स्टेट्स में भी है। जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहाँ ये स्थिति है। कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, वहाँ की लोकल बॉडीज नहीं है तो वो सेक्रीफाइस करेगी। वहाँ जो कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, वहाँ छोटे दलों की हैसियत बिल्कुल कमजोर है। यही वजह है कि जो छोटे दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं जिनकी राज्यों में मजबूत स्थिति है, वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को सीट देना नहीं चाह रहे हैं। आपने पश्चिम बंगाल 42 सीट में मात्र 2 सीटें, बहुत कह रही है ममता जी ने कहा थे 1 सीट और दे सकते हैं, जबकि अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि 5 सीट तो जीतने की अभी हमारी क्षमता, हम तो 5 तो आंख मूंद करके जीत जाएंगे, और 3 सीट हमको देने वाली ममता कौन होती है।
है। तो आप ये समझ लिए वामपंथी दलों को एक भी सीटें नहीं दी जा रही है। आपने देखा होगा, हमने कल भी चर्चा की थी, उत्तर प्रदेश में क्या है, सपा बसपा आमने सामने है। उस दूसरी तरफ सपा ने तो लगभग 1 दर्जन जो चुनाव क्षेत्र हैं वहाँ उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। तो ये है क्षेत्र, और यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व भी अपने जहां उसका बेस है वहां पे वो चुनाव की तैयारी मुकम्मल कर रहा है। और ये जहां पे उसकी स्थिति कमज़ोर है वो समझ रहा है कि उसकी मजबूत हिस्सेदारी या उसे मजबूत भागीदारी नहीं मिलेगी, वहाँ वो बात कर रही है ताकि गिव एंड टेक, कुछ देना और कुछ लेना अगर पड़े तो उसको लेकर के हम करें। और यही वजह है कि अभी तो आप समझ लीजिए, एक दिन में अगर एक दल से बात कांग्रेस की कमेटी करती है या 2 दलों से बात करती है तो 38 दल हैं इंडिया गठबंधन, तो 19 दिन तक तो यही बातचीत हो जाएगी। इसलिए नेताओं की जो राजनीति है, उनकी जो रणनीति है, उसके मुताबिक वो उसको धीरे धीरे खींच रहे हैं ताकि बातचीत का सिलसिला भी जारी हो, कार्यकर्ताओं में मैसेज भी जाए कि हम लोग बैठक कर रहे हैं। और फिर अंत समय में जो निर्णय होंगे तो कहा जाएगा कि अंत समय में गठबंधन की एकजुटता के लिए हमने कुछ न कुछ बलिदान किया है या हमने कुछ न कुछ त्याग किया। लेकिन बिहार में जदयू ने पल्ला झाड़ लिया है और जदयू की बल्ले बल्ले है।